हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो के बोतल हो, गुलामी हम नहीं करते। क्या आपने कभी सुना है कि सनी देओल अपनी ही मां को मारना चाहते थे? एक ऐसा आरोप जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच था या फिर एक बात को गलत तरीके से पेश किया गया? देओल परिवार, इज्जत, रिश्ते और एक ऐसा बयान जिसे लोगों ने समझ लिया एक खौफनाक सच्चाई। आज हम बताएंगे उस पूरे किस्से के पीछे की असली कहानी, क्यों ये बात फैली, किस संदर्भ में कहा गया और सच्चाई क्या थी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। एक ऐसा अभिनेता जो सिनेमा की सभी शैलियों में सफल रहा, जब हम जवान होंगे जाने कहां होंगे, जिसने अपने पिता को ही अपना आदर्श माना और एक दिन लोकप्रियता में उनसे भी आगे निकल गया। चला मत, नहीं तो ये केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख न सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। जिंदगी में बेहद शर्मीला ये अभिनेता फिल्मी पर्दे पर एंग्री मैन के नाम से जाना गया। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। क्या आप जानते हैं कि एक दिन फिल्म की शूटिंग, दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, इनको अपने को स्टार पर इस कदर गुस्सा आ गया था कि इन्होंने गुस्से में कपड़े फाड़ दिए थे। क्या नाम है उसका? और क्यों एक दिन गुस्से में अपनी सौतेली मां को मारने के लिए चाकू लेकर खड़े होना पड़ा इस अभिनेता को? इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने भारतीय सिनेमा की एक हीरोइन के रोने पर दूसरे सुपरस्टार एक्टर को पीटने का मन बना लिया था? और क्यों इस अभिनेता को अपनी शादी का राज छुपाने पर मजबूर होना पड़ा? कहा दिया बिन तरे दिल माने ना, क्या कहूं। और शादीशुदा होने के बावजूद ये अभिनेता कैसे एक दूसरी शादीशुदा अभिनेत्री और 2 बच्चों की मां के आगे हार गए अपना दिल? भोली भोली आंखों वाला एक लड़का है सपने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नवेल। आज के सपने शो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दमदार और जबरदस्त एक्टर की, जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा अपनी एक्टिंग से जगमगा कर रखा। जब जब ये सितारा फिल्मी पर्दे पर आया, लोगों ने इनका दिल खोलकर स्वागत किया। दमदार आवाज के साथ साथ ये जबरदस्त एक्शन हीरो के रूप में अपनी अलग ही पहचान बनाने में कामयाब रहे। मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं, इंडियन। फिल्मी पर्दे पर यह अभिनेता जितना गुस्सैल दिखाया गया, असल जिंदगी में ये उतने ही शर्मीले थे। भारतीय सिनेमा में कितने हीरो आए और गए, लेकिन 40 साल से ये आज भी बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पावरफुल, पॉपुलर और हैंडसम सनी देओल की। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। हो के मलिका हो, सलामी हम नहीं करते। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल में जट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम धर्मेंद्र देओल है। धर्मेंद्र भी भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय सुपरस्टार और ही मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मां का नाम प्रकाश कौर है और वो एक घरेलू महिला है। इनके पिता धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थीं। दूसरी शादी इन्होंने मशहूर और सफल अभिनेत्री हेमा मालिनी से की थी। हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां है। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। इनको घर में सभी सनी के नाम से बुलाया करते थे। सनी देओल का 2 भाई और 2 बहन हैं। सनी देओल से छोटे भाई का नाम बॉबी देओल है। बॉबी देओल भी हिंदी सिनेमा के फेमस अभिनेता हैं। तो वहीं इनकी दोनों बहन विजेता और अजीता हैं, जो अब बाहर से बाहर कैलिफोर्निया में शादी करके वेल सेटल्ड है। सनी देओल ने अपनी स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल मुंबई से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई राम निरंजन आंधीलाल पुदार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से पूरी की। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को ही अपना आदर्श मानते हैं और वो भी अपने पिता की तरह एक बड़ा स्टार बनना चाहते थे। लेकिन सनी देओल बहुत शर्मीले थे, लिहाजा वो अपने मन की बात किसी से नहीं बोल पाते थे। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सनी देओल के शर्मीलेपन से धर्मेंद्र अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसीलिए धर्मेंद्र ने सनी देओल को एक्टिंग की क्लास दिलाने का फैसला किया और सनी देओल को भेज दिया गया लंदन के बर्मिंघम थिएटर स्कूल में, जहां सनी देओल ने एक्टिंग क्लासेस की शुरुआत की। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया।
लंदन में जब सनी देओल की ट्रेनिंग पूरी हुई तो एक दिन इनके पिता धर्मेंद्र का फोन गया इनके पास और सनी को वापस आने के लिए उन्होंने कहा, क्योंकि धर्मेंद्र ने सनी को बॉलीवुड में लॉन्च की सारी तैयारियां पूरी कर ली थीं। धर्मेंद्र भी अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित थे। वो सनी देओल में एक उभरता हुआ सितारा देख रहे थे। फिल्म बेताब में सनी देओल को रोमांटिक हीरो की भूमिका में अपना किरदार निभाना था। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी अमृता सिंह। इस फिल्म की कहानी को लेखक जावेद अख्तर ने लिखा था। अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी, इसलिए 5 अगस्त 1983 को फिल्म को लॉन्च किया गया। धर्मेंद्र अपने आप में सुपरस्टार थे, लिहाजा उनके बेटे को फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिल्म की कहानी, फिल्म के गाने, फिल्म का एक्शन सब कुछ बहुत अच्छा था, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया। सनी देओल और अमृता सिंह की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई। फिल्म से रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई और सनी देओल बन गए इस फिल्म से एक रोमांटिक हीरो। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। चमक चमक के सनी देओल की कामयाबी से सभी बहुत खुश थे। फिल्म इंडस्ट्री को एक नया चेहरा जो मिल गया था। इसके बाद सनी देओल के पास काफी फिल्में थी करने के लिए। साल 1984 में सनी देओल की 3 फिल्में आईं, सनी, मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल। तीनों ही फिल्मों में सनी देओल के काम की तारीफ हुई। सनी फिल्म में अमृता सिंह फिर से इनकी हीरोइन बनकर आईं और इस फिल्म में इनके पिता का किरदार खुद धर्मेंद्र ने निभाया था। इसके बाद इनकी दूसरी फिल्म सोनी महिवाल रिलीज हुई। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और सनी देओल को लोगों का भरपूर प्यार हासिल हुआ। इस फिल्म में निभाए गए किरदार ने सनी देओल की इमेज को और मजबूत किया। रब मुझे माफ करे, मेरा इंतजार। इसके बाद साल 1985 में इनकी एक और फिल्म आई, अर्जुन, जो इनके जीवन की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी। इस फिल्म ने सनी देओल की रोमांटिक हीरो वाली छवि को एक्शन हीरो में बदल दिया था। सनी देओल का एक्शन युवाओं को काफी आकर्षित कर गया और सनी देओल एक नए एक्शन हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, गोली मारो, जीना है कोई जीना, यार गोली मारो। सनी देओल की पहचान मजबूत हो रही थी। वो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे। इनकी इसी सफलता में कुछ और फिल्म आई जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज कमाई वाली फिल्म बनी। 1986 में सनी देओल की सल्तनत, समुंदर, सवेरे वाली गाड़ी जैसी फिल्में आई। ये सभी फिल्म एक्शन और रोमांस से भरी हुई थी। आज का नंबर मैं बता देता हूं, आज तुम्हारा नंबर आ गया है। इसके बाद सनी देओल की कुछ गंभीर फिल्में आई। सन 1987 में डकैत फिल्म में उनके किरदार और एक्टिंग की सभी ने तारीफ की। सनी देओल ने इस फिल्म में एक चंबल के डाकू की भूमिका निभाई थी। बहुत ही अंधेर हुआ है मेरे साथ गीता जी। सोचता हूं तो लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। साल 1988 से लेकर 1990 तक सनी देओल की एक से बढ़कर एक फिल्में आईं, लेकिन कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर पाई थीं। इन सब के बावजूद सनी देओल के लिए पब्लिक का प्यार कम नहीं हुआ और सनी देओल ताबड़तोड़ एक्शन फिल्में दिए जा रहे थे। इसी कड़ी में उनकी कुछ फिल्में थीं राम अवतार, इंतकाम, पाप की दुनिया, यतीम, त्रिदेव, जोशीले, निगाहें, चालबाज। सनी देओल के साथ उस समय श्रीदेवी सबसे ज्यादा फिल्म करने वाली हीरोइन थी। चालबाज मूवी में सनी देओल के साथ साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी अहम भूमिका निभाई थी। किसी के हाथ न पाएगी ये लड़की। सनी देओल बड़ी तेजी के साथ उभर कर ऊपर आए थे। ये उस समय फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गए थे और इसके बाद इनकी ऐसी फिल्म आई जिसमें इनकी एक्टिंग ने सभी को झकझोर कर रख दिया। फिल्म का नाम था घायल। झक मार दिया पुलिस, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और बहन में बन जाएगा पट्टा अपने गले में। माए फट मार फट मार फट। ये एक ऐसी फिल्म थी जो इनके फिल्मी सफर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म में सनी देओल के द्वारा बोले गए डायलॉग ने लोगों के जहन में अपनी खास जगह बनाई। इस फिल्म के डायलॉग आज भी शहर हो या गांव सभी की जुबान पर रहते हैं। बलवंत राय, मार दिया मेरे भाई को। बलवंत राय, अरे कोई सुन रहा है? फिल्म की कहानी काफी दमदार थी। सनी देओल के लोग इतने दीवाने थे कि पिक्चर हॉल में उनके लिए तालियां और सीटी बजती रहती थी। किसी हीरो के लिए इतनी दीवानगी कम ही देखने को मिलती है, जिसे सनी देओल ने अपनी मेहनत से हासिल किया था। फिल्म घायल के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ले जाओ इस गुंडे को।
सनी देओल के एक्शन से भरपूर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 4 चांद लगा रही थी। सनी देओल का स्टारडम ऐसा था कि उस दौर की सभी टॉप एक्ट्रेसेस सनी देओल के साथ काम करना चाहती थीं। इसी कड़ी में एक्ट्रेस दिव्या भारती ने भी अपने फिल्मी सफर की शुरुआत सनी देओल की फिल्म से ही की थी। फिल्म का नाम था विश्वात्मा। ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म का एक गाना आज भी क्लब और डीजे पार्टी की टॉप लिस्ट का हिस्सा बना है, सातों सुंदर तेरे पीछे पीछे। सनी देओल के पास फिल्मों की एक लंबी लिस्ट थी। वो ताबड़तोड़ फिल्में करते जा रहे थे। साल 1993 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुईं। क्षत्रिय, दामिनी, लुटेरे, इज्जत की रोटी, डर और गुनाह। फिल्म दामिनी में जो किरदार सनी देओल ने निभाया उसको लोग आज तक नहीं भुला पाए हैं। इस फिल्म के कुछ डायलॉग हमेशा के लिए अमर हो गए। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द इसे पैदा करता है। इनकी दूसरी फिल्म थी डर, जो एक्शन और एक तरफा लव स्टोरी पर आधारित थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में इनके साथ जूही चावला और शाहरुख खान ने काम किया था। शाहरुख खान और सनी देओल की ये वही फिल्म है जिसकी वजह से सनी देओल और शाहरुख खान अभी तक एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे हैं। बताया जाता है कि सनी देओल फिल्म के क्लाइमैक्स से खुश नहीं थे और वो उसमें कुछ बदलाव करवाना चाहते थे, लेकिन फिल्म के निर्माता यश चोपड़ा ने ऐसा नहीं किया, जिस वजह से सनी देओल को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में अपने दोनों हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाले और जीन्स को ही फाड़ दिया। सनी देओल का ये रूप देखकर सब हैरान हो गए थे और उस दिन सनी देओल ने शाहरुख खान और यश चोपड़ा के साथ कभी काम ना करने का मन मना लिया था। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं। सनी देओल की फिल्म धड़ाधड़ बॉक्स ऑफिस पर आ रही थी। कुछ फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई तो कुछ अपना कमाल नहीं दिखा पाई थीं। साल 1993 से लेकर 2001 तक उनकी ढेरों फिल्में आईं। उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्म इस प्रकार हैं: घातक, जीत, बॉर्डर, जिद्दी, सलाखें, अर्जुन पंडित, इंडियन। इन फिल्मों में सनी देओल का एक्शन सबसे अलग था। वो अपने एक्शन और डायलॉग की वजह से सभी हीरोज से आगे थे। सनी देओल के द्वारा फिल्मी पर्दे पर बोले गए डायलॉग लोगों के अंदर जोश भर दिया करते थे। सनी देओल युवा पीढ़ी की पहली पसंद बन गए थे। एक्शन फिल्म का मतलब सनी देओल, ऐसी छवि बन गई थी सनी देओल की। लेकिन तुम सबके लिए तो मेरा हाथ ही काफी है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर ने कमाल कर दिया था। ये फिल्म भारत पाक युद्ध पर एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म का एक डायलॉग बच्चे बूढ़े सभी ने पसंद किया था। इस फिल्म में सनी देओल की दमदार आवाज में बोला गया एक एक डायलॉग भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख गया। इस फिल्म को देश की आर्मी में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। सनी देओल की कामयाबी और काम बोल रहा था, जिसके चलते ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले अभिनेता बन गए थे। साल 2001 में सनी देओल की गदर एक प्रेम कथा फिल्म आई, जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया था। सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। इस फिल्म को पाकिस्तान जैसे देश ने अपने यहाँ पर बैन कर दिया था, लेकिन इस फिल्म की सफलता ऐसी थी कि इसको बैन लगने के बाद भी पाकिस्तान में लोगों ने चोरी छिपे देखा था। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, डायलॉग सभी से भरपूर थी। इस फिल्म के इसके बाद साल 2002 से लेकर 2022 तक सनी देओल की बहुत सारी फिल्में आई। कुछ फिल्मों ने अच्छा कारोबार किया तो कुछ फिल्मों ने निराश भी किया। सनी देओल की मांग और प्यार कभी दर्शकों के बीच कम नहीं हुई। बताया जाता है कि सनी देओल बहुत इमोशनल इंसान है। उनका एक वाक्य काफी चर्चित है। जब सनी देओल अपनी फिल्म जिद्दी की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी फिल्म की हीरोइन थी रवीना टंडन। रवीना टंडन फिल्म के सेट पर रो रही थी। ये देख सनी देओल ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने अपने अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते के बारे में उन्हें बताया। रवीना की बात सुनकर सनी देओल काफी गुस्सा हो गए और अक्षय कुमार को पीटने का मन बना लिया था। और जब अक्षय कुमार सनी देओल से मिलने आए और अपनी बात रखी तो उसके बाद वो शांत हुए। देसी हाथ है, जब यह हाथ किसी पर देसी तरीके से पड़ता है ना, तो आदमी गेंद की तरह बाउंड्री से नहीं स्टेडियम से बाहर चला जाता है। अब बात करते हैं सनी देओल के निजी जीवन की। सनी देओल वैसे तो शादीशुदा थे, लेकिन जब सनी देओल अपनी पहली फिल्म बेताब कर रहे थे तो वो फिल्म की हीरोइन अमृता सिंह को पसंद करने लगे थे और अमृता भी सनी देओल को। लेकिन सनी देओल को फिल्म में लॉन्च किया जा रहा था, लिहाजा उनके फिल्मी करियर पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसीलिए उनके शादीशुदा होने की बात को छुपाया गया। और जब ये बात अमृता को पता चली तो वो सनी देओल से अलग हो गई। तुमने अच्छी तंदिल लगी की, किस लिए? इसके बाद सनी देओल का नाम डिम्पल कपाड़िया के साथ जोड़ा गया। डिम्पल कपाड़िया पहले से शादीशुदा थीं और 2 लड़कियों की मां थीं और उस दौरान राजेश खन्ना से अलग होकर रह रही थी। डिम्पल धर्मेंद्र के साथ भी उनकी फिल्म की हीरोइन बनकर काम कर चुकी हैं।
बताया जाता है कि फिल्म मंजिल मंजिल की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जब इस बात का पता इनकी पत्नी पूजा को चला तो वो सनी से काफी नाराज हो गई और अपने घर चली गई। लेकिन पिता धर्मेंद्र के समझाने पर सनी देओल ने डिंपल कपाड़िया से दूरी बना ली। लेकिन 2017 में ये दोनों लंदन के बस स्टॉप पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे देखे गए। इस वीडियो के बाद से डिंपल और सनी सुर्खियों में रहे। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना, तोड़ो ना, ये दिल मेरा तोड़ो ना। बताया जाता है सनी देओल अपनी मां और पिता से बेहद प्यार करते हैं। बताया जाता है कि सनी देओल अपने पिता के एक फैसले से काफी दुखी हो गए थे। धर्मेंद्र ने सनी देओल की मां प्रकाश कौर के होते हुए धर्म बदलकर टॉप एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी। इस बात से सनी देओल की मां प्रकाश कौर पूरी तरह से टूट गई थी। मां की ऐसी हालत देखकर सनी देओल गुस्से में हेमा मालिनी को मारने के लिए चाकू लेकर खड़े हो गए थे, लेकिन अपनी मां के समझाने के बाद उनका गुस्सा शांत हुआ। अरे इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सनी देओल उस समय तो शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी हेमा मालिनी को मां के रूप में स्वीकार नहीं किया और उनसे दूरी बनाकर रखी। सनी देओल कभी भी हेमा मालिनी के यहाँ नहीं गए, ना वो हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की शादी में गए। वो आज भी हेमा मालिनी को अपनी माँ के दर्द का कारण मानते हैं। माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। सनी देओल के छोटे भाई का नाम है बॉबी देओल। बॉबी देओल भी हिंदी फिल्मों के फेमस अभिनेता हैं। सनी देओल, बॉबी देओल और पिता धर्मेंद्र तीनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। मैं जट यमला पगला दीवाने, मैं जट यमला। सनी देओल आज दो पुत्रों के पिता हैं, राजवीर देओल और करण देओल। सनी देओल अपने बेटे करण देओल को भी फिल्मों में लॉन्च कर चुके हैं। ओ लिख दी तेरे ना जिंदी जानिए बसना तेरे नाल। करण देओल 18 जून 2023 को अपनी लेडी लव दिशा आचार्य के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। इस शादी में बॉलीवुड के सभी नेता अभिनेताओं को इनवाइट किया गया, लेकिन हेमा मालिनी और उनके परिवार को इस शादी से दूर रखा गया। सनी देओल ने शाहरुख खान के साथ यश चोपड़ा के परिवार को भी इस शादी में नहीं बुलाया, क्योंकि वो आज भी डर फिल्म के दौरान हुए उनके साथ धोखे को भूल नहीं पाए हैं। सनी देओल को पार्टी में जाना पसंद नहीं है। उनका मानना है पार्टी में लोग झूठे दिखावे करते हैं, नकली खुशी के साथ होते हैं, इसीलिए सनी देओल इन सब से दूरी बनाकर रखते हैं। सनी देओल दिखावे की जिंदगी से कोसों दूर है, इनसे मोह बढ़ता है बाप जी। अब बात करते हैं सनी देओल को मिले अवार्ड्स और सम्मान की। सनी देओल को फिल्म घायल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद सनी देओल को फिल्म दामिनी के लिए सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत पछताओगे इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो बहुत पछताओगे। अब बात करते हैं सनी देओल के राजनीतिक करियर की। सनी देओल ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और इसी साल वो पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। चुनाव जीतकर वो गुरदासपुर से सांसद बने। 23 मई 2019 से वो गुरदासपुर के सांसद हैं। सनी देओल अपनी फिल्मों की तरह राजनीति में भी सफल रहे हैं। जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ में आया हूँ। सनी देओल ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखा है। फिलहाल सनी देओल अपनी फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सेकंड पार्ट की शूटिंग में बिजी हैं। सनी इसकी शूटिंग बड़े जोर शोर के साथ कर रहे हैं। 2023 में इस फिल्म को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सनी देओल इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट ने सफलता के कई रिकॉर्ड्स बनाए और तोड़े। सनी देओल ने फिल्मों में सफल होकर अपने पिता की ताकत को और बढ़ाया, उनका नाम और ऊंचा किया। सनी देओल ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। सनी देओल के शानदार और जबरदस्त फिल्मी सफर को बॉलीवुड नॉवल सलाम करता है और उनकी आने वाली सभी फिल्मों के लिए अपनी शुभकामनाएं देता है। सनी देओल क्यों ही देश और अपने परिवार का नाम ऊंचा करते रहेंगे। धन्यवाद। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही फर्क होता है अफवाह और हकीकत में, और इसीलिए जरूरी है कि हम कहानी को पूरा समझें, ना कि सिर्फ चौंकाने वाली लाइन पर भरोसा करें। अगर आप भी सितारों की जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही अधूरी और गलत समझी गई कहानियों की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टार बिहाइंड स्क्रीन के साथ, क्योंकि यहाँ हम दिखाते हैं सच पर्दे के पीछे।